हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आई एम निकिता गुप्ता और आज हम बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 टॉपिक एल्काइल हलाइड पे स्मॉल सा क्विज लेंगे सो दैट हम एल्काइल हलाइड के कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and hit the bell icon to get updated with these informative videos. So let's start our video on alkyl halide. First question is, which carbon halogen bond has the highest bond energy per mole? मीन्स कि एक मोल के अंदर कौन से वाले बॉन्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए कार्बन ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन फ्लोराइड एंड ऑप्शन नंबर डी कार्बन आयोडीन। तो हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के अंदर, किस बॉन्ड के अंदर हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी पर मोल है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन हेलोजन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एल्काइल हलाइड हैज़ the highest reactivity for the particular alkyl group? पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप के लिए किस एल्काइल हलाइड की हाईएस्ट रिएक्टिविटी है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए एल्काइल फ्लोराइड, देन ऑप्शन नंबर बी एल्काइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी एल्काइल आयोडाइड एंड ऑप्शन नंबर डी एल्काइल ब्रोमाइड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्काइल iodide. Then the next question is, when ethyl chloride react with nascent hydrogen, which is the product formed? तो हमें बताना है कि जब इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसी नेसेंट हाइड्रोजन के साथ होती है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन एंड ऑप्शन नंबर डी ईथेन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईथेन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एल्काइल हलाइड आउट ऑफ विच में फॉलो बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। हमें बताना है कि कौन सा एल्काइल हलाइड है जो SN1 और SN2 दोनों ही मैकेनिज्म्स को फॉलो करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए CH3X यानी कि मिथाइल हलाइड, ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रोपाइल हलाइड, ऑप्शन नंबर सी नियोब्यूटाइल हलाइड एंड ऑप्शन नंबर डी नियोप्रोपाइल हलाइड। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं जिनमें से हमें बताना है कि कौन सा हलाइड है जो बोथ SN1 एंड SN2 दोनों रिएक्शंस देगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CH3 का होल ट्वाइस CHX, जिसको हम बोलेंगे isopropyl halide. Then the next question is, when two molecules of ethyl chloride react 2 moles of sodium in the presence of ether, what will be formed? अगर दो मॉलिक्यूल लें हम इथाइल क्लोराइड के और दो मॉलिक्यूल लें सोडियम के, तो ईथर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी तो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं, 2 moles of ethane, ऑप्शन नंबर बी 1 mole of ethane, ऑप्शन नंबर सी 2 moles of butane एंड ऑप्शन नंबर डी 1 mole of butane। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 mole of butane। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कैन गिव बेस्ट SN2 रिएक्शन? कौन सा हैलाइड है जो कि बेस्ट SN2 रिएक्शन देता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी एल्काइल हलाइड, ऑप्शन नंबर बी टर्शरी एल्काइल हलाइड, ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी एल्काइल हलाइड एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल कैन गिव SN2 रिएक्शन एट सेम रेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्राइमरी एल्काइल halide. Then the next question is, why alkyl halide are considered to be very reactive compound towards nucleophile? हमें बताना है कि क्यों जो एल्काइल हलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए, किसी न्यूक्लियोफाइल के लिए
बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, दे हैव एन इलेक्ट्रोफाइल कार्बन एंड अ बैड लिविंग ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी, they have a nucleophile carbon and a good living group. Option number C, they have electrophilic carbon. And option number D, they have an electrophile carbon and a good living group. So the correct answer is option number D, they have an electrophile carbon and a good living group. Then the next question is, the primary alkyl halide carbon attached to हाइड्रोजन एटम इज फर्दर अटैच टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स। अगर आपके पास प्राइमरी एल्काइल हलाइड है, दैट इज़ 1 डिग्री एल्काइल हलाइड, तो उसके अंदर कार्बन जो है वो हैलोजन के साथ अटैच है। तो अब आपको बताना है कि फर्दर वो कितने कार्बन एटम से और ज़्यादा जुड़ सकता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 एंड ऑप्शन नंबर डी 4। So correct option होगा option number A 1. Then the next question is, which of the following is not the method of preparation of alkyl halide? यहाँ पे आपको 4 मेथड्स दिए हैं जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा मेथड जो है वो एल्काइल हलाइड की प्रिपरेशन के लिए एक सूटेबल मेथड नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए डार्जन्स मेथड, ऑप्शन नंबर बी हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ऑप्शन नंबर सी addition of alkyl halide on alkenes, and option number D hydration of alkenes. So the correct answer is option number D hydration of alkenes. Then the next and last question is, which of the following reactant give the best method of preparation of alkyl halide when react to alcohol? अल्कोहल की रिएक्शन जब एल्काइल हलाइड के साथ होगी तो कौन सा रिएक्टेंट वहाँ पे बेस्ट होगा, मीन्स कि किस रिएक्टेंट जो है उसके साथ एल्काइल हलाइड अल्कोहल के साथ बेस्ट रिएक्शन देंगे, वहाँ पे रिएजेंट क्या होगा। सो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए जिंक/HCl यानी कि जिंक HCl की प्रेजेंस में, ऑप्शन नंबर बी PCl5, ऑप्शन नंबर सी थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, and option number D PCl3. So the correct option will be option number C thionyl chloride in the presence of pyridine. So इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है क्विज ऑन एल्काइल हलाइड। आई होप सो कि आपके सारे कंसेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और ये कितना इन्फॉर्मेटिव रहा, कितना यूज़फुल रहा आपके लिए ये भी बताएं। एंड एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी एप्लीकेशन BSP फार्मेसी पे जाके एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ हम आपको बी फार्मा एंड डी फार्मा का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स देंगे, होम रिटर्न नोट्स देंगे, साथ में कंप्यूटराइज नोट्स भी होंगे, एंड ऑल्सो लाइव क्लासेस भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ एक बार जाके विज़िट कीजिए BSP फार्मेसी। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। गुड बाय।